Hello student, today's subject is drug store and business management and topic is business activity। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी दो टाइप की होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो आज हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और कॉमर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या होती है इंडस्ट्रीज़? द टर्म इंडस्ट्री रिफर टू दैट द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच रिलेट टू द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इंडस्ट्री क्या है? एक बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होता है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट के फैब्रिकेशन से रिलेट करता है। द गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स इफ़ यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स एंड कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स इफ़ यूज्ड बाय प्रोडक्शन और ऑफ अदर गुड्स। क्या है? जब फाइनल कंज्यूमर द्वारा यूज़ किया जाता है तो कंज्यूमर गुड्स कहलाता है, और जब कहीं प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, किसी अदर गुड्स के लिए प्रोडक्शन किया जाता है तो कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आते हैं इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली थ्री पार्ट्स, मतलब कि थ्री टाइप से किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में इंडस्ट्री जो है वो मेनली चार टाइप की होती है या 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उसको फर्दर 4 पार्ट्स में ऑल्सो डिवाइडेड किया गया है। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। अब आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? जेनेटिक इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग द सर्टेन स्पीसीज और प्लांट एंड एनिमल फॉर द पर्पज ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल्स। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत क्या होता है? जो मतलब कि कुछ स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स से या एनिमल्स वगैरह से जो प्रॉफिट उनको बेच के उनको प्रॉफिट हम गेन करते हैं, उसे हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में ये सारी चीज़ें की जाती है, जैसे ब्रीडिंग फर्म्स, पोल्ट्री फर्म्स। ओके, देन आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है? कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन और ड्राइंग आउट प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज सॉयल, एयर, वाटर। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? जो नेचुरल सोर्सेज से हम कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं या कोई भी प्रोडक्ट हम ग्रहण करते हैं, उससे हम जैसे कि मिट्टी से, एयर से, वाटर से जो चीज़ें, जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती है? इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, कैनाल्स, ब्रिज, डैम्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे रोड्स का हो गया, बिल्डिंग्स का हो गया, कैनाल का हो गया, ब्रिज का हो गया, डैम का हो गया। ओके, फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेयर इन द रॉ मटेरियल और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कोई भी गुड्स होता है या कोई भी रॉ मटेरियल होता है या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होता है, उसे क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है? मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि आपका जो भी मतलब कि रॉ मटेरियल होता है तो उसको ग्रैनुलेशन किया जाता है, पंचिंग किया जाता है, फिर उसको टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। तो टैबलेट फॉर्म में बनने के बाद वो फिनिश गुड में बन जाता है, तो उसे ही फिनिश प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि टैबलेट फॉर्म जैसे ही बन गई वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो 4 पार्ट्स में ऑल्सो डिवाइडेड है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो आते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज engaged in manufacturing of product by analyzing and separating different element from the same material. फॉर एग्जाम्पल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़। इसमें क्या होता है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है उसको एनालाइज किया जाता है कि हाँ वो सेम एलिमेंट्स के साथ एनालाइज किया जाता है कि हाँ वो गुड क्वालिटी का है या नहीं। जैसे किसी क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन
करना, ठीक है। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वेयर 2 और मोर देन 2 इन मटेरियल आर मिक्स टुगेदर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स किया जाता है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के अंतर्गत किया जाता है। प्रोडक्ट लाइक वेरियस केमिकल्स, ड्रग्स, सोप, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस बाय सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि कई केमिकल्स हो गए, ड्रग्स हो गए, सोप्स हो गई, कॉस्मेटिक हो गए, फर्टिलाइज़र, ये सारे सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। ओके, अब आते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज। लाइक क्या होता है, इसमें कोई भी रॉ मटेरियल प्रोसेस में होता है और उसे डिफरेंट स्टेजेस से प्रोसेस किया जाता है और फिर वो उसका एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। लाइक कोई टैबलेट मैन्युफैक्चर अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले रॉ मटेरियल की मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग के बाद ग्रैनुलेशन के बाद पंचिंग के बाद फिर उसकी पैकिंग, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है ना। इस प्रोसेस जो जिन इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। लाइक एग्जांपल है ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज़। अब आते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, वेयर द पार्ट ऑफ कंपोनेंट आर असेंबल्ड टू मेक अ यूजफुल प्रोडक्ट। जहाँ पे क्या होता है, कोई पार्ट हो, मतलब कि कोई कंपोनेंट हो या कोई भी किसी चीज़ का पार्ट हो, उसे असेंबल करके एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया जाए, उसे बोलते हैं वहाँ पे जो काम यहाँ पे होता है उसे असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। लाइक प्रोडक्शन ऑफ कार्स, स्कूटर्स, टेलीविजन्स, कंप्यूटर्स। ओके, फिर आता है बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। भाई बेस्ड ऑन फिनिश गुड तो हो गया, अब आते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। तो साइज और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे डिवाइडेड किया गया। लाइट इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व अ स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्शन साइकिल। इसमें क्या होता है, जो भी पैसा है वो कम खर्च होता है और जो साइकिल मतलब कि किसी चीज़ को प्रोडक्शन की साइकिल जो चलती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कम टाइम में चलती है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ कोलैप्सिबल ट्यूब, रबर ट्यूब या टिन कंटेनर। रबर ट्यूब, कोलैप्सिबल ट्यूब और टिन कंटेनर को बनाने में जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज में क्या है, दीज इंडस्ट्रीज नीड अ बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो इन्वॉल्व अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। इसमें क्या होता है, एक बिग कैपिटल मतलब कि ज़्यादा पैसा लगता है और जो प्रोडक्शन होता है वो लॉन्गर टाइम तक चलता है, ठीक है, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़। फिर अब आते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से कैसे डिवाइडेड किया गया, क्लासिफाइड किया गया इंडस्ट्री को। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स हायर कैपिटल, लार्जर नंबर ऑफ वर्कर एंड मशीनरी। इसमें क्या होता है, हायर कैपिटल ज़्यादा पैसा चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा चाहिए और मशीनरी और टूल्स भी चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैपिटल इन्वॉल्व इन नॉट मोर देन 10 लाख इन प्लांट एंड मशीनरी। इसमें क्या होता है, कैपिटल क्या है, नॉट इन्वॉल्व मोर देन 10 लाख, मतलब कि जो हमारा पैसा लग रहा है वो 10 लाख से ज़्यादा, एक प्लांट में 10 लाख से ज़्यादा नहीं लग रहा और मशीनरी नहीं चाहिए होती, ठीक है। अब आते हैं ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। द इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इंडस्ट्री को क्या है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया। प्रोड्यूस्ड बाय देम एज गिवन अंडर अ फर्स्ट शेड्यूल, प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड के फर्स्ट शेड्यूल और टू द इंडस्ट्री के फर्स्ट शेड्यूल के एक्ट 1951 बाय गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रीज, शेड्यूल मतलब फर्स्ट शेड्यूल, इंडस्ट्री के फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाइड किया। फॉर एग्जांपल मतलब क्या किया गया इसमें, जो भी मतलब कि ड्रग्स हैं, ड्रग्स के अकॉर्डिंग या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाइड किया गया है। लाइक ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल को अलग क्लास में रखा गया है, मेडिकल एंड सर्जिकल एप्लीसियंस को अलग क्लास में, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन को अलग क्लास में। देन थैंक यू।